स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं द प्रेजेंट टेंस। इसके हमने पिछले वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ा था और हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेजेंट टेंस। द प्रेजेंट टेंस टू रिफर एन एक्शन बीइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पे बोला गया है प्रेजेंट टेंस वह समय जब हम कार्य को बोलते हैं या फिर ऑन द स्पॉट, मतलब उसी वक्त जो काम हो रहा है, ऐसे टेंसेस को हम द प्रेजेंट टेंस कहते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस। हमारे पास 4 टाइप के प्रेजेंट टेंस होते हैं। आइए पढ़ते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मेरे पास पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हमें ये चारों के बारे में पढ़ेंगे और प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उसको फॉर्म कैसे करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि गो वेंट गॉन होता है तो उसमें जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो होता है गो, तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। और एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के साथ एस या फिर ई एस, वो वर्ब पे डिपेंड करेगा, एस या फिर ई एस दोनों में से कोई एक, और प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, वह स्कूल जाता है। तो इसमें हमें सिंपली पहचान कैसे करना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है। तो इसका पहचान करने का एक सिंपल सा इजी सा ट्रिक है, जो कि यहाँ पर हम यहाँ पे जो ता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिटी है, जो जिसके कारण हमें पता चलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और ये तो चलो हुआ हिंदी का। अब इंग्लिश में हम क्या इसकी आइडेंटिटी है, इसके आइडेंटिटी में हमें जो भी वर्ब होगा उसके साथ ईएस या फिर एस जरूर से रहेगा, यही इसकी आइडेंटिटी है। बस हमें, और जो सेंटेंस होगा वो इसी के आधार पे फॉर्म होगा। जैसे कि एग्जांपल में वह क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब, इसमें जो वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पे वर्ब है हमारा गो, और गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, और उसके साथ एस या ई एस, तो यहाँ पे ई एस लगा क्योंकि गो के साथ ई एस लगता है, तो ही गोज। और ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे स्कूल, तो यहाँ पे हमारा एक सेंटेंस बन गया है, ही गोज टू स्कूल। इसी तरह हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस को करना है। तो चलिए अगला टॉपिक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बेसिकली जो समय हम पास्ट में स्टार्ट किए थे लेकिन अभी भी प्रेजेंट में भी हम अभी कर रहे हैं, वैसे टेंसेस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो चलिए इसकी फॉर्मेशन को भी देखते हैं। इसके फॉर्मेशन में है सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप इन दोनों में से चाहे कुछ भी लिखें, कोई गलती नहीं है, यहाँ पे आप दोनों लिख सकते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके फॉर्मेशन में हम जैसे एग्जांपल दिया गया, वह स्कूल जा रहा है, तो इसने जाने का काम पास्ट में स्टार्ट किया था लेकिन अभी तक उसका जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और अभी भी वो जा ही रहा है। और इंग्लिश में ही गोइंग टू स्कूल। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्ट हो गया हमारा, यहाँ पे ही, इज एम आर की जगह ही के साथ इज लगता है तो इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, और ऑब्जेक्ट यानी ही इज गोइंग टू स्कूल। इसी तरह हमारा ये सेंटेंस बन गया है। तो आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है?
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हम एक्शन करते हैं वो पास्ट में स्टार्ट होता है और प्रेजेंट आते आते वो फिनिश हो जाता है। ऐसे टेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। आइए इसके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसके फॉर्मेशन में है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए वर्ब की थर्ड फॉर्म समझते हैं। जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, इसका वेंट होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म और गोन होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो आइए इसके एग्जांपल में को पढ़ते हैं। वह बाजार जा चुका है। तो इसमें क्या है, वो बाजार जा चुका है यानी उसने जाने का काम पास्ट में स्टार्ट किया था और वो बाजार जा चुका है यानी अभी जो प्रेजेंट में है उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, मतलब उसके जाने का काम कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश में आई हैव गॉन टू स्कूल। इसमें सब्जेक्ट हो गया आई। अब हमारे आई के साथ हैव लगता है तो यहाँ पे हैज की जगह हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई गॉन और ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो गया स्कूल। इसी तरह हमें ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसकी आइडेंटिटीज चुका, चुका है, चुकी है और चुके हैं, ये सारी इसकी आइडेंटिटीज होती हैं। अब अगर बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में हमें हैव दिखेगा या फिर हैज़ दिखेगा और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यही होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटीज कि उसे कैसे हम पहचान सकते हैं। आइए अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है? इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होता है वह एक्शन जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था और वो पास्ट बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, उसके लिए हम स्पेसिफिक टाइम भी देते हैं। तो ऐसे टेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, जो कि एक्शन हमारा अभी भी प्रेजेंट में चल रहा होता है, जिसको सेंटेंस में हमें पता नहीं रहता है कि ये क्या अभी भी एक्शन जो है आगे चलेगा या फिर वो ख़त्म कर चुका है, इसके बारे में हमें पता नहीं रहता है। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में आता है सब्जेक्ट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब यहाँ पे आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी लिख सकते हैं या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। आप इन दोनों में से कुछ भी लिखें तो चलेगा। तो इसकी यही होती है फॉर्मेशन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी तरह आइए इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। यू हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर फॉर 2 आवर। इसमें बताया गया कि आप 2 वर्षों से शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाने का काम कर रहा है, तो पढ़ाने का काम पिछले 2 वर्षों से कर रहा है, पिछले 2 वर्षों से कर रहा है। लेकिन अभी भी क्या वो कर रहा है या अभी उसने छोड़ दिया है, इसके बारे में हमें नहीं पता है। और इसकी जो आइडेंटिटी होती है इसमें होती है इंग्लिश में हैव के साथ बीन लगा रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ये आइडेंटिटीज है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके हम नेक्स्ट पार्ट में द पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।